नमस्कार, मेरा नाम नर्मदा सिंह है। मैं गोशामेल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। कल सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। मैं बच्चों को स्कूल को छोड़ के आ रही थी, तो वहाँ से कोई रोडी शीटर जाते जाते बच्ची को छेड़ रहा था। तो मौसी जल्दी से आओ आप, और मेरे बच्चों को खींच के लेके जा रहा है और मुझे छेड़ रहा है बोलने से, ममता सिंह है बोलने से मैं ऑटो पकड़ के वैसे ही गई हूँ। ये बाबू इधर आ, क्या बात है बोले तो मेरे को आके मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, एकदम ज़ोर से मेरे को ऐसा पकड़ा, एकदम कॉलर को पकड़ लेके उठा के मेरे को पचकड़ मार के पटक दिया है उठा के। मैं सोशल वर्कर हूँ कांग्रेस पार्टी की। 20 साल से मैं कांग्रेस में काम कर रही हूँ। 20 साल से मुकेश गौड़ साहब के टाइम से मैं काम कर रही हूँ। मुकेश गौड़ साहब रहने को हम लोगों को धक्का नहीं लगा कांग्रेस में। अब हम लोगों को ऐसा हो रहा, टॉर्चर हो रहा, हम लोगों को ऐसा कोई किसी के, हम गए किसी के काम के लिए तो हमको ऐसा मार रहे, तोड़ रहे। क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है हम लोगों को ऐसा परेशान करने की? एक रॉडी शीटर आता जो निकलता, बाहर से निकल के रॉड लेके आता, उठा के पटक के मारता। औरतों की इज्जत नहीं करता उन्हें। क्यों नहीं करता? क्या वजह क्या है? हमको समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं 20 साल कांग्रेस को दे चुकी हूँ, 20 साल। और गोशामेल से कोई कांग्रेसी निकल के बाहर आके क्यों तुम्हारे संगत ऐसा हुआ बोल के नहीं बोला। मैं हर टाइम पे मैं घर एक ही लेडीज हूँ मैं कांग्रेस की, जो गोशामेल में काम करने के लिए। रेवंत रेड्डी साहब आप सुनो, गोशामेल को इतना डमी बना दिए कांग्रेस वाले मिलके पूरे, जो एक कार्यकर्ता पे अगर हमला हुआ तो दूसरे कार्यकर्ता आके क्या है बोल के नहीं पूछ सके। क्यों ऐसा? वजह क्या है? जहर से उन्होंने आए, एक आके उन्होंने पूछ के गए कि हाँ क्या हुआ बोल के। कांग्रेस से एक आदमी, एक लेडीज आके
पापा पीएस में आके पूछ के गए, बात करके गए पीएस के अंदर आके। और मेरे को क्यों ऐसा नज़रअंदाज क्यों हो रहा गोशा महल, क्या बात है। और ये आदमी को बोले तो क्या बोलता है, जो उसका भाई आता विक्की सिंह बोल के, हाँ हमारे पीछे कितना है तुमको नहीं मालूम है, क्या बोलता है। ये लोग गांजा बेचने वाले लोग पूरा टू मच करके रखे, इनको किसका सपोर्ट है जो इतना टू मच करके रखे। हमारे एमएलए को नहीं दिख रहा ये क्या हो रहा है ये गोशा महल के अंदर। एमएलए राजा सिंह साहब, आप बोलिए सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ, औरतों की इज्जत करो बोल के आपकी पार्टी इतना बोलती है। कहाँ है औरतों की इज्जत, बताइए आप, कहाँ है। एक रोड के ऊपर एक रोडी शीटर उठा के पटकता मारता, कहाँ पर है आपकी इज्जत, बताइए। एमपी साहब आप भी देखिए कहाँ है औरतों की इज्जत, आप भी तो यहाँ के एमपी हैं। क्या गोशा महल पे आप एमपी रह के क्या ध्यान दे रहे, एमएलए रह के क्या ध्यान दे रहे, क्यों ऐसा, क्यों हम कांग्रेसी काम कर रहे बोल के आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, क्यों, वजह क्या है जो इतना मेरे को टू मच करके रखे, इतना परेशान करके रखे, क्यों ऐसा कर रहे हैं हमको, वजह क्या है बताइए। मेरे को रिक्वेस्ट यही है एमपी साहब से और हमारे एमएलए साहब से, केटीआर साहब से, हमको यही है कि रिक्वेस्ट है जो ये आदमी करा दोबारा नहीं करना चाहिए किसी भी औरत के ऊपर। उसके भी घर में माँ बहन है, उसके भी घर में माँ बहन है। आज उनकी माँ बहन को अगर कोई कुछ करा तो आज ये लोग क्या नहीं कर सकते थे, बताइए आप। हमको इतना परेशान करके रखने की वजह क्या है। मैं 20 साल से हमको धक्का नहीं लगा है, अब लगने का क्या है, क्या कारण है, मेरे को समझ में नहीं आया साहब। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, कमिश्नर साहब आप लोगों से विनती करती हूँ मैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। एक लेडीज़ का गोशा महल में ऐसा हुआ, आप सपोर्ट कीजिए। गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा परेशान करके रखे, रोडी शीटरा ये लोग ऐसी करके रखे, गांजा पीते हैं, गांजा बेचते हैं, ये लोग परेशान करके रखे। बताइए आप क्या करना चाहिए, तुम बताइए। क्या मरने का इंतज़ार करे, रॉड लेके भाग के आया है वो पीछे, मरने का इंतज़ार करे। मेरे हाथ को प्लास्टर लग गया है, किस चीज़ का इंतज़ार करें आप बताइए। आप बोलिए, आप हमारे को केसीआर साहब आप भी बोलिए, मोदी साहब आप भी बोलिए। आप बोलते ना मोदी साहब औरतों की इज्जत है, इज्जत है, कहाँ है औरतों की इज्जत। औरतों को रोड के ऊपर पकड़ के मार रहे, गिरा रहे आदमियाँ, कहाँ है बोल बताइए। पुलिस स्टेशन को गए तो हम उसके ऊपर केस डाले, हम ये करे वो करे बोल रहे। हाँ हमको पुलिस वालों पे भरोसा है, उन्होंने केस डालते हैं, केस होता है, उसके आगे क्या है। उसके ही घर के, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, उसके ही घर के बाजू कोई मारवाड़ी की लेडी रहती है, तो उसके संग बदतमीजी करके उसके घर में घुस के बदतमीजी करा। करने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन को गई तो आके उनके लोग आके कंप्लेंट वापस ले लिए, वापस ले बोल के उससे वापस कंप्लेंट लेने लगा है। और एक मच्छी मार्केट के अंदर जाके गंदे गंदे मच्छी ले लिया, ज्योति भाई बोल के है, ज्योति सिंह, मच्छी ले लिया, उन्हें मच्छी के पैसे दो बोले तो उसको गंदे गंदे इतनी गलीज गलीज गालियाँ दिया मार्केट में। जहाँ घर बनाए वहाँ जाके ठहर जा रहे, जहाँ पर मकाना बनाए वहाँ जाके ठहर के पैसे वसूल कर रहे। जहाँ पर कोई गरीब आदमी कुछ बेच रहा कर रहा है, कुछ कर रहा है तो बंडियों पे से कुछ भी छीन ले रहे, मारम तोड़ी कर रहे। कोई औरत जा रही तो उसको जाने नहीं दे रहे, वैसी हालत कर रखे गोशा महल में। क्यों ऐसा कर रखे साहब, आप लोगों से विनती है मेरे को। मोदी साहब आप भी सुनिए और एमएलए साहब आप भी सुनिए, केटीआर साहब आप भी सुनिए, आप लोगों से विनती है मेरे को। कमिश्नर साहब आप भी सुनिए, कलेक्टर साहब आप भी सुनिए, ये गोशा महल में क्या हो रहा है। आप एक लेडीज़ का इंसाफ करना आप लोगों के हाथ में, आप बड़े लोग आए, मेरे को विनती है आप लोगों से कि आप करेंगे। वुमेन्स रेस्ट वाले साहब आप लोग भी देखिए, ये देख के हमारे संग इंसाफ कीजिए आप।